इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से अगली खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की मीटिंग शुरू। आगामी लोकसभा चुनाव की बनाई जा रही है रणनीति। भारत न्याय यात्रा की तैयारियों पर भी हो रही है चर्चा। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की मीटिंग शुरू। आगामी लोकसभा चुनाव की बनाई जा रही है रणनीति। भारत न्याय यात्रा की तैयारियां भी हो रही है शुरू, उस पर हो रही है चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई बैठक। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष विधायक हुए शामिल। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष विधायक हुए शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई बैठक। तो दिल्ली में इस समय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में 24 की रणनीति से लेकर भारत न्याय यात्रा को लेकर भी विचार विमर्श और चर्चा का दौर जारी है। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष विधायक इस बैठक में हुए शामिल। तो बैठक की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़े लेवल पर कांग्रेस की आज ये बैठक की जा रही है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। 2024 से पहले 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में न्याय यात्रा को लेकर भी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा 30 जनवरी को इंडिया गठबंधन की बैठक भी होनी है। उससे पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की आज बैठक हुई है। तमाम रणनीतियों के साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श इस बैठक में किया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से कांग्रेस की आज बैठक हुई है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, और 2024 की रणनीति के साथ ही साथ कहीं ना कहीं भारत न्याय यात्रा को लेकर भी चर्चा और विचार विमर्श चल रहा है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने 11 बजे ये मीटिंग बुलाई गई थी, जो दिल्ली जो नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बिठाई थी इसमें। और लगातार जिस तरह से चर्चाओं में है 2024 का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा गरमाया हुआ है, क्योंकि जो पार्टी है इंडिया गठबंधन जो पार्टी है, सभी के साथ मिलकर भारतीय पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी की रहेगी। इससे पहले आज एआईसीसी में बैठक बुलाई गई। सभी अध्यक्षों को बुलाया गया है, पूरे भारत से बुलाया गया। जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, जो सीनियर लीडर है, वो इस समय एआईसीसी में मौजूद है। यानी कि न्याय यात्रा को भी लेकर भी चर्चा की जाएगी। 2024 को लेकर भी प्लान किया जा रहा है कि आखिरकार 2024 में सभी गठबंधनों को एक साथ लेकर किस तरह से बीजेपी को हराया जाए। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि अभी से कांग्रेस इस तरह से जो बैठक कर रही है, दो बैठकें को लेकर लगातार आप देखना ये होगा इस बैठक के अंदर या इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं, जो पार्टनर है, जो अन्य पार्टियां क्या मौजूद होंगी। लेकिन अभी उसमें सिर्फ जो अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हैं उस स्तर पर लोगों को बुलाया गया है। क्या लगता है कि कांग्रेस भी अब इस तरह जिस तरह बीजेपी धरातल से काम करती है उसी को लेकर रणनीति बना सकती है कि हमें भी उसी तरह से काम करें जिस तरह से बीजेपी करती है, यानी कि बूथ ग्राउंड से लेकर के ऊपर तक। तो हो सकता है 2024 को लेकर ये तैयारी की जा रही है। साथ साथ 14 जनवरी से जिस तरह न्याय भारत यात्रा राहुल गांधी की हो रही है उसको भी चर्चाओं में चली जा सकती है। जी बिल्कुल। तो अजय, जिस तरह से न्याय यात्रा की एक तो शुरुआत हो रही है, अलग अलग राज्यों से होकर गुजरेगी, और इस बार जिस तरह से उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमाम जगहों से इस यात्रा को होकर गुजरना है। लगभग 356 सीटों से ये यात्रा होकर गुजरेगी। कहीं ना कहीं उसको लेकर चर्चा है। साथ ही साथ 30 जनवरी को इंडिया गठबंधन की जो बैठक होनी है सीट शेयरिंग को लेकर, क्या आज की बैठक में कुछ चर्चा हो सकती है कि किस दलों के साथ किस तरह से सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय होना है? देखिए, अभी जो जिस प्रदेश अध्यक्ष बुलाए गए हैं उनके साथ चर्चाएं की जाएंगी। उसके बाद गठबंधन जो इनका है 26 दल जो एक साथ है उनको बुलाया जाएगा। सीटों को लेकर पहले भी चर्चाओं में थे, कई ऐसे बयान भी सामने आएंगे जिसकी ज्यादा सीट वही कह रहा होगा। लेकिन देखिए, अभी कई मुश्किलें सामने कांग्रेस के सामने। तो किस तरह से तो कई पार्टियों ने साफ किया है कि हम अपने राज्य में कांग्रेस को कोई सीट नहीं देंगे। हम निर्दलीय लड़ेंगे। चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले, चाहे ममता बनर्जी की बात कर ले, इस तरह से कई पार्टियां ऐसी हैं। लेकिन देखना ये होगा कि सारी पार्टियां एक साथ हो सकती हैं, एक साथ उतर सकती हैं। अगर उतरती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव होगा वो सबसे बड़ा अहम है। एक तो बीजेपी राम मंदिर को लेकर के 22 जनवरी को स्थापना किया गया राम मंदिर बन रहा है, लेकिन उसको लेकर के भी चर्चाओं में है। लेकिन साथ साथ कांग्रेस का जो घबराहट देख रही है वो 22 जनवरी सबसे बड़ी देख रही है, क्योंकि जनता का जो रुख है वो राम मंदिर को लेकर सबसे बड़ा सामने नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि 280 सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही थी अपना चुनाव लड़ने को, इसको लेकर भी क्या जानकारी इस बैठक में चर्चा हो सकती है कि कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ने का मन बनाएगी और कितनी सीटें बाकी दलों के साथ शेयर की जाएंगी? बिल्कुल, देखिए 543 सीटें हैं। अब देखना ये होगा जो गठबंधन की सीटें रहेंगी वो कहाँ पर कितनी सीटें
दी जाएंगी, क्योंकि कहीं पे 50 सीटें, कहीं 80 सीटें हैं, तो कहीं 10 सीटें हैं, 5 सीटें हैं। तो उसमें जो पार्टियां अन्य वो कितनी कांग्रेस को देती है और जो अन्य पार्टी वो कितनी लेती हैं, ये सबसे बड़ा मंथन होगा कि किस राज्य में किस पार्टी को दी जाएंगी, क्योंकि गठबंधन पार्टी हर राज्य से चुनाव लड़ेगी। तो ये सबसे अहम मुद्दा हो सकता है। इसको लेकर के आज इसमें कोई चर्चा की जाए या कोई नया फैसला तैयार किया जाए कि हमें किस राज्य से किस हिसाब से, क्योंकि पॉपुलर है कि जो पार्टियां हैं जिसका दबदबा है, जिसका ज्यादा, तो क्योंकि एक ही पार्टी में दो वोट करते हैं, यानी कि कोई समाजवादी पार्टी को वोट करता है तो कांग्रेस को देता है, कोई बहुजन को देता है, तो कहीं ना सवाल खड़ा होता है इसमें। अब कांग्रेस को रणनीति बनानी होगी कि आखिरकार सीटों को जो बंटवारा है वो किस स्तर पर किया जाए और किस तरह से किया जाए। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे संवाददाता दिल्ली से अजय, जानकारी दे रहे थे कि कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। खासतौर से 14 जनवरी से होने वाली न्याय यात्रा को लेकर इस बैठक में विशेष तौर पर चर्चा की जा रही है, किस तरह से यात्रा राज्यों में एंटर करेगी और किस तरह से लोगों के सहयोग के साथ लोगों को जोड़कर इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। तो भारत न्याय यात्रा की तैयारियों पर आज इस बैठक में चर्चा की गई। इसके अलावा तमाम अन्य मुद्दे जिसमें कांग्रेस के विधायक दलों के साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने मुद्दों पर विचार विमर्श किया। अब देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ खास निकलकर सामने आता है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को इंडिया गठबंधन की भी बैठक होनी है, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय होना है। आज की बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसके आधार पर 30 जनवरी की बैठक होगी।